ज्यादा यूज होने वाला वर्ड जो इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होता है ना, उसके बारे में जाने। मूलतः ये यूज एडवर्ब के रूप में होता है, पर ये एडजेक्टिव भी है। तो कोई पूछ दे आपसे कि जस्ट क्या है ना, तो जस्ट जो है वो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है ना। जब हम जस्ट को एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे ना, तो इसका अर्थ क्या होगा? जब हम एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज करेंगे तो इसका अर्थ होगा सही, ठीक, न्यायप्रिय इत्यादि ना। तब इसका अर्थ होगा सही, ठीक, न्यायप्रिय इत्यादि ना। हम लोग एग्जाम्पल्स को देखें, ना। जैसे इट इज जस्ट टू एवरीवन, इट्स जस्ट टू एवरीवन, यानी ये सबके लिए क्या है? टू एवरीबॉडी कर लीजिए, यह सबके लिए सही है। तो जस्ट कौन सा प्रीपोजिशन लिया है? के लिए। हिंदी बोलते हैं के लिए। तो हिंदी प्रीपोजिशन में कभी भी हिंदी के अनुसार प्रीपोजिशन नहीं लगाते, वर्ड के अनुसार लगाते हैं ना। तो कभी फॉर लगता है, कभी टू लगता है। यहाँ पे इट्स जस्ट टू एवरीबॉडी ना। ही वॉज ए जस्ट किंग, मतलब वह एक न्यायप्रिय राजा था। इट्स योर जस्ट डिमांड। जस्ट डिमांड, व्हाट इज डिमांड? व्हाट्स डिमांड? डिमांड इज नाउन, सो जस्ट इज एडजेक्टिव ना। तो जस्ट डिमांड मीन्स सही मांग, या आपकी सही मांग है। तो व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ जस्ट? व्हाट इज द एंटो ऑफ जस्ट? जस्ट, अनजस्ट। जस्ट का क्या होता है उल्टा? अनजस्ट। तो जस्ट डिमांड मीन्स सही डिमांड, और अनजस्ट डिमांड मीन्स गलत डिमांड, गलत मांग ना। इट्स योर अनजस्ट डिमांड, इट्स योर जस्ट डिमांड। इसी से बना ना जस्ट, जस्टिस इसी से बना ना, जस्ट से ही बना। तो जस्ट का उल्टा वर्ड क्या होगा? हाँ, दिस इज अपोजिट वर्ड ना। ठीक है। जस्ट से एडवर्ब क्या बन गया? जस्टली। यू नो जस्टली, जस्टली क्या है? एडवर्ब। यू नो जस्टली, जस्टली जानते हैं क्या होता है जस्टली का अर्थ? सबसे पहले कोई आपसे पूछे जस्टली क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? एडवर्ब। इट्स एन सही। इसका अर्थ क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज जस्टली पनिश्ड फॉर द क्राइम। ही वॉज जस्टली पनिश्ड फॉर द क्राइम। उसे अपराध के लिए सही सजा दी गई। जो सजा मिलनी चाहिए थी वो न्याय संगत जो सजा था, सही या न्याय संगत आप कर सकते हैं, न्याय के अनुसार जो सही हो, न्याय संगत सजा जो मिलनी चाहिए थी वो उसको मिला। तो इस एग्जांपल में जस्टली क्या हो गया? एडवर्ब। क्या हो गया? एडवर्ब। और पैसिव वॉइस में वर्क है, इसलिए भीतरी के पहले लग रहा है ना। तो अभी आप पढ़े कि जस्ट एडजेक्टिव है, और इसका हिंदी क्या होता है, कहां पर लग रहा है, ठीक है, इसके साथ प्रीपोजिशन क्या यूज हुआ। नीचे आप पढ़े कि जस्ट का अपोजिट शब्द क्या होता है? अनजस्ट। जस्ट डिमांड, अनजस्ट डिमांड ना। और इससे एडवर्ब बन गया जस्टली। जस्ट खुद एडवर्ब है, लेकिन अगर उसमें एलवाई लगा देते हैं तो वो भी एडवर्ब बन जाता है ना, जस्टली। इसका उदाहरण हम आपको सेंटेंस में बता दिए, ही वाज जस्टली पनिश्ड फॉर द क्राइम। ओके। अब हम लोग जस्ट को एडवर्ब के रूप में देखते हैं ना। लेट्स सी हाउ वी यूज जस्ट एज एडवर्ब ना। जस्ट का प्रयोग जब हम लोग एडवर्ब के रूप में करते हैं तो इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। इट हैज सो मेनी मीनिंग्स है, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन, यस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टेंस ना। इसका अर्थ टेंस के हिसाब से भी निकलता है। जो टेंस होगा उसमें वो अलग अलग अर्थ देगा ना। तो आइए हम लोग जस्ट को एक एडवर्ब के रूप में पढ़ें, एज एडवर्ब, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है। तो जस्ट का प्रयोग जब हम लोग एडवर्ब के रूप में करते हैं, ठीक है, तो जस्ट का अर्थ होता है, देखिए इसका प्रयोग एग्जैक्टली के अर्थ में होता है। एग्जैक्टली मतलब ठीक। एग्जैक्टली का अर्थ क्या होता है?
ठीक, ठीक है, ओके। जैसे आप बोलते हो तुमने वही, ठीक मैं यही बात आपको कहना चाहता था, ठीक मैं यही बात आपको कहना चाहता था, तो क्या बोलेंगे? दिस इज जस्ट व्हाट आई वांटेड टू से। मीन्स यही बात मैं कहना चाहता था, दिस इज जस्ट व्हाट आई वांटेड टू से। और ऐसे इट वॉज जस्ट 7 o'clock, ठीक कितना बज रहा था? 7 बज रहा था। तो टाइम के साथ भी जस्ट का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है ठीक, इट वॉज जस्ट 7 o'clock, ठीक 7 बज रहा था। नाउ कम टू द नेक्स्ट यूज नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लिखें जस्ट का प्रयोग अभी अभी, जस्ट का प्रयोग अभी अभी या एक क्षण पहले, या एक क्षण पहले के अर्थ में सिंपल पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। सिंपल पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट के अर्थ में, सिंपल पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। परंतु अगर सूचना देनी हो तो इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। परंतु अगर सूचना देनी हो तो इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई सन हैज जस्ट लेफ्ट फॉर स्कूल, मेरा बेटा अभी अभी स्कूल के लिए रवाना हुआ है ना? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना? दूसरा, डिड यू जस्ट कंप्लीट योर जॉब, क्या आपने अपना काम अभी अभी पूरा किया है? डिड यू जस्ट कंप्लीट योर जॉब, क्या आपने अभी अपना काम अभी अभी पूरा किया है? ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडिफरेंट। परंतु जस्ट फिर भी लग रहा है क्योंकि यहां हम सूचना नहीं दे रहे हैं, यहां सूचना दे रहे हैं, है ना? सेंटेंस से साफ दिख रहा है, इसलिए जस्ट का प्रयोग यहां पर होता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट यूज ऑफ जस्ट। अब जस्ट के आगे यूज पर आए। हैव यू नोटेड? हैव यू टेकन डाउन? लिख लिए ये? देखो, जस्ट का एक और अर्थ होगा, जस्ट का प्रयोग मात्र, ओनली या मुश्किल से स्कार्सली के अर्थ में होता है। यानी जस्ट का क्या अर्थ होगा? मात्र या मुश्किल से। जैसे वी जस्ट मैनेज टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट, हम लोग अपने प्रोजेक्ट को मुश्किल से पूरा कर पाए ना? तो यहां जस्ट मीन्स क्या हो गया? मुश्किल से। अब यहां टेंस बार नहीं है कि कौन से टेंस में यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहां ये मुश्किल से का अर्थ दे रहा है। नाउ अब देखिए मात्र का अर्थ कैसे देगा। जैसे देयर वर जस्ट 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास में मुश्किल से 20 लड़के थे। देयर वर जस्ट 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास में सिर्फ 20 लड़के थे। अब देखिए ये भी
पास्ट टेंस में है, ये भी पास्ट टेंस में है। तो टेंस यहाँ नो वार है ना, टेंस यहाँ पे है कि अगर आपको सूचना देनी है तो प्रेजेंट परफेक्ट, अदरवाइज आप पास्ट इंडेफिनिट में भी इसका यूज कर सकते हैं ना। यहाँ आप देखिए, आप अपने हिसाब से अपने सेंटेंस के हिसाब से जस्ट को बैठाते हैं, है ना। अभी आगे जा रहे हैं, खत्म कर लेते दो ना। तो जस्ट का प्रयोग एज रिसेंटली एज के अर्थ में सिंपल पास्ट टेंस में होता है। सिंपल पास्ट टेंस में होता है। रिसेंटली मीन्स क्या होता है? हाल ही में, है ना। कहते हैं ना हाल ही में कल ही तो मिले, हाल ही में कल ही तो मिले। तो कहेंगे आई मेट हिम जस्ट लास्ट नाइट, यानी आई मेट हिम रिसेंटली लास्ट नाइट। द टेंस इज सिंपल पास्ट। गॉट इट? ये भी कॉम्पिटिशन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर एज रिसेंटली एज का सेंस देना है, देन यू हैव टू यूज सिंपल पास्ट टेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट यूज 5। जस्ट का अर्थ तुरंत, मीन्स राइट नाउ, शीघ्र ही, राइट नाउ तुरंत, राइट नाउ मीन्स होता है अभी, तुरंत नहीं, अभी, इस समय, सॉरी, राइट नाउ मीन्स होता है इस समय, नॉट तुरंत, इस समय या शीघ्र ही होता है। अगर इसका प्रयोग किस टेंस में किया जाए? जैसे सर इज जस्ट कंडक्टिंग आवर क्लास, सर इज जस्ट कंडक्टिंग आवर क्लास। Can you also use just in past perfect tense? नो, देन इट डज नॉट मेक द सेंस। अभी का सेंस पास्ट में कैसे होगा? पास्ट में तो तब का सेंस होना चाहिए ना, इसलिए जस्ट का प्रयोग नहीं होगा। He was studying just now. He was just past just now and just there is difference. And he was just studying just now, no, just now का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में होता है, नॉट इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज दैट ओके? तो सर इज जस्ट कंडक्टिंग आवर क्लास, सर अभी हमारा क्लास ले रहे हैं। सेकेंड, आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट, आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट, मैं शीघ्र ही इसे करने जा रहा हूं। तो जस्ट मीन्स इमीडिएटली, जस्ट मीन्स यहां क्या हो गया? इमीडिएटली। और जस्ट मीन्स यहां क्या हो गया? राइट नाउ। इज दैट ओके? Yes, sir. प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट लिखो, जस्ट का प्रयोग, जस्ट का प्रयोग समान रूप से ऑब्लिक उसी समान के अर्थ में होता है, के अर्थ में होता है। मीन्स इक्वल। शी इज जस्ट एज ब्यूटिफुल एज हर मदर, यानी वह अपने मां के समान सुंदर है। जस्ट का प्रयोग पूरी तौर पर, मीन्स एब्सोल्युटली, के अर्थ में होता है। For example, the concert was, you know concert? Just superb. Means the concert was absolutely superb. Concert means program. Yeah, music program is called concert. Only music program. हाँ, generally music program. 5, 6, 7 I think. Just का अर्थ That one is 6. सिर्फ, ओनली होता है। आप अक्सर कहते हैं
Just for you. Just for you. You have a bouquet of flowers on the birthday of your friend and you just offer him, and what you say? Happy birthday, it's just for you. Just for you. You give a greeting card on the eve of New Year and say, just for you. Any gift you give to anybody, you use this word. Now, this is a humble gift just for you. Yeah, you use the line when you speak English. This is a humble gift just for you. Is that okay? Yes, sir. Often, when someone wants to disturb your privacy, then you say, mind your language, you are just my friend. What do you say? You are mind your language, you are just my friend. So we often say, you are just my friend. Suppose I want to go outside. While teaching, I want to go outside. I have some other piece of job. What I say? Just a minute. सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा. We say in Hindi. In English, what we say? Just a minute, please. Just as. You know its use. है ना, ये कमाल का शब्द. Yes, sir. बहुत लंबा यूज है इसका, है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल यूज है ना. ये इंग्लिश, हमारी इंग्लिश को काफी सुंदर बनाता है. जस्ट एज. It's neutral. इट मीन्स वैसा ही या ठीक वैसा ही. ठीक वैसा ही. इट इज जस्ट एज आई थॉट. जैसा मैंने सोचा था वैसा ही ये है. द अनदर मीनिंग ऑफ जस्ट एज इज ठीक उसी समय. ठीक उसी समय. फॉर एग्जाम्पल, just as I entered, they left the class. मीन्स जिस समय मैं क्लास में घुसा, जिस समय मैं प्रवेश किया, ठीक उसी समय वो लोग क्लास छोड़ दिए. Is it okay? Now just then. Just then means तभी. है? Just then means तभी. तभी ना, तभी वो आ गया, हीरो तभी आ गया. ओके ओके. या तभी घंटी बज गई. तभी घंटी बज गई. तो जस्ट देन, जस्ट फॉर सपोज, when I started teaching, just then the bell rang. जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तभी घंटी बज गई. ओके. Now then means also tab. Then means tab, or just then means तभी. Okay. One is just before. Just before means ठीक पहले. He walked out of the room just before I entered. Yes. ना. For example, the train had started just before I reached the station. And so we use just after. Just after and after just. No, just after. Means ठीक बाद. He committed suicide just after becoming. He
committed suicide just after meeting. He Committed committed suicide suicide just after meeting. just after the result was published. Suicide just after the result was published. Now it's all about just. Hope you understand well.